बताइए इनमें, लाइए लाओ दिखाओ, क्वेश्चन बोलो पहले, बोलो। यदि आए हाँ 15 कॉट ए बराबर कितना दिए, लाओ दिखाओ कैसे क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इधर। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है, क्या दिए, 8.1 है। 8.1 का कौन सा है, पहले का दूसरा। तो ये काट वाट कहाँ से आ गया है, अच्छा छठवां तुम कह रहे, तो पहले का दूसरा नहीं आया, नहीं आया, मतलब पहले का सेकंड नहीं आया है। पहले के सेकंड कितना दिए, यहाँ ध्यान दो। काश ए बराबर दिए ए अपान बी दिए, कितना दिए, ए अपान बी दिए हुए, कितना दिए, ए अपान बी दिए। निकालना क्या है, tan ए निकालना है। क्या निकालना है, tan ए। तुम लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है, पहले क्या निकालेंगे, tan ए बराबर कितना होता है, क्योंकि tan ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कितना होता है, कर्ण होता है कि आधार होता है, आधार होता है। लगाएंगे यहाँ पे काश एक बराबर कितना दिए, ए बी सी। काश ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है। आधार कितना दिए, ए दिए, ए किसको माना है, इसको माना है, तो आधार क्या होगा, ये होगा, यही होगा ना आधार। ए ये है तो आधार ये रहेगा, आधार ये रहेगा, ये क्या रहेगा, लंब रहेगा। ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या रहेगी, कर्ण। यहाँ पे काश ए दिए, काश ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है काश से। आधार यहाँ पे कितना, ए दिए, आधार कितना दिए हुए, ए दिए हुए, कर्ण कितना दिए, बी दिए, यहाँ पे बी रखेंगे। लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इतना होता है। कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस कितना होता है, लंब स्क्वायर होता है। कर्ण कितना दिए, बी दिए, कितना दिए, बी, बी का स्क्वायर। आधार कितना दिए, ए दिए, कितना दिए, ए दिए, यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे। लंब कितना दिए, बीसी, बीसी दिए ना, तो बीसी निकालेंगे यहाँ से, इसको इधर लाएंगे, बीसी को अलग कर लेंगे तो बीसी स्क्वायर। यहाँ पे इस तरफ क्या है, बी स्क्वायर है, प्लस है इधर ए स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर। तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये बीसी आया है। हमें निकालना क्या है, tan ए निकालना है। कितना निकालना है, tan ए। tan ए बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना आया, रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया हुआ है, आया इतना। कितना है, लंब कितना है, कितना होता है, लंब tan ए बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिए, रूट बी स्क्वायर, मतलब जो कोण हो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे लंब कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान क्या है, कर्ण है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। आधार कितना है, ए है, कितना है, ए है। आया इतना, इतना ही सही है। हाँ हाँ अच्छा ठीक, कॉपी करिए जल्दी से, कॉपी करिए। जो कोण पूछे उसी को लिया जाता है। जैसे ए दिए तो ए कहेगा,
सी यदि tan C यदि दिए होता तो फिर ये वाला कोण लेते, तो इसके सामने वाला लंब होता। इससे ध्यान देना पड़ता है। जो कोण दिए हो, यहाँ पे ए दिए, तो जहाँ पे ए माना है तो वो उस वाले कोण को लेंगे और उसके सामने वाली भुजा रहेगी लंब रहेगी हमेशा, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, और उससे जो लगी भुजा रहेगी वो क्या रहेगी, आधार रहेगी। और कर्ण हमेशा सेम रहती है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ी भुजा है, वो नहीं चेंज होती है। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा रहेगी वो कर्ण ही रहती है, ये ध्यान दीजिएगा। हो गया। और अगला बताइए, चौथा पहले देख लो, फिर छठवां आ रहे हैं। चौथे के देख लो, जिसका ना आया हो वो देख लें, जिसका आ गया हो वो छठवां करे। चौथा देखिए, चौथे में कह रहा है आकृति में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। इनका मान क्या करना है, निकालना है। जबकि जो हमारा आकृति है ये इस प्रकार से दिए हुए है। आकृति है, यहाँ पे कैसे आकृति है, PQR, यहाँ पे P है, यहाँ पे कितना है Q, Q कितना है, समकोण है, Q कितना है, समकोण है, ये क्या है, R है। निकालना क्या है, tan P माइनस कॉट R। अभी यहाँ पे मान भी दिए है, मान कितना दिए है, यहाँ पे 12 दिए और यहाँ पे कितना दिए, 13 सेंटीमीटर दिए हुए, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ये क्या दिए, लंब नहीं, इसके लिए ये दिए, इसके लिए ये क्या होगा, लंब, ये क्या रहेगा, आधार। तो हम एक निकाल लेंगे, पहले लंब निकाल लेंगे। ये हमें QR नहीं पता है, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज किस में, PRQ में या PQR में, क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिए, 13 दिए, 13 का वर्ग बराबर लंब कितना दिए, मान लो L यही दिए 12 दिए, तो 12 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अभी नहीं हम कह सकते कि ये लंब है कि ये लंब है। जब हम एंगल निकालेंगे, जैसे काट R के लिए, तो फिर ये वाला लंब हो जाएगा। जो एंगल निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग लेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। लंब कौन है, कौन आधार है। A निकालेंगे, A कितना है, A का मतलब QR, A का मतलब क्या है, QR का स्क्वायर। ये कितना, 13 169, 12 का वर्ग इधर आएगा तो 12 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 5 25 आएगा। तो QR बराबर कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, QR इज इक्वल, प्लस माइनस 5 आता है लेकिन प्लस वाला 5 लेंगे, तो QR बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। अब क्या निकालना है, tan P निकालना है और cot R क्या निकालना है, tan P, या फिर डायरेक्ट रखिए tan P माइनस cot R। तो tan P बराबर tan थीटा बराबर कितना होता है, tan P लंब बटे आधार। इसके लिए लंब कितना होगा, QR कितना होगा, QR, और QR कितना आया, 5 आया है। कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 बटे लंब बटे कितना होता है, आधार, माइनस काट R है, मतलब अब ये वाला एंगल, इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा। यहाँ ध्यान देना, अब ये काट R है, इस कोण के लिए लंब कितना रहेगा, 12 रहेगा। काट R काट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे कितना होता है, लंब। आधार कितना है, 5 है, यहाँ पे लंब कितना है, 12 है। काट देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब बताइए छठवां क्वेश्चन।
छठवां में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 15 cos A बराबर हो तो sin A और sec A का मान क्या है? छठवां देखिए, पांचवां आ गया सभी का। छठवां कह रहा है, छठवां में दिए यदि 15 cot A इज इक्वल है 8, ये इतना दिए हुए तो साइन ए किसका मान, साइन ए और किसका, सेक ए का मान निकालना है, 2 का मान निकालना है, साइन ए का भी निकालना है और सेक ए का मान भी निकालना है, दोनों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां से काट ए अलग कर लेंगे, 15 को इधर ले आएंगे। हाँ, तो काट ए बराबर कितना, सोल्व करेंगे, कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। बस अब इससे निकाल लीजिए, आ जाएगा, अभी भी नहीं आएगा। ए इतना दिए हुए, ये यहाँ पे एंगल यहाँ पे दिए हुए ए, मान लीजिए ये ए है, ए इसको बी, इसको क्या मान लो सी, एंगल ए ही इधर दिए हुए है इतना, काट ए के लिए वहां से, अब इसके लिए लंब ये रहेगा, बीसी रहेगा और ये क्या रहेगा, ए बी आधार रहेगा। हमारा यहाँ पे 8 क्या दिए, लंब दिए कि आधार दिए, क्या दिए, क्या दिए, आधार दिए। कहते तो काट ए बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब होता है, कितना होता है, आधार बटे लंब, और आधार कितना दिए यहाँ पे 8, तो ये आधार क्या है यहाँ पे, ए बी है कि बी सी है, ए बी आधार हुआ, अब बी सी क्या हुआ, लंब कितना है 15 यहाँ पे। बस अब लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा और क्या निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। जब AC आ जाए तो समझ लेना क्या हो, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है हमारा 15 है और कर्ण निकल आएगा जब हल करेंगे। आठवां दिए हुए, आठवां में कह रहा है कि कोण ए व कोण बी, ये क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या हो जाएगा, न्यून कोण का मतलब क्या होगा, 90 अंश से ज्यादा होंगे कि कम होंगे, क्या होंगे, 90 अंश से क्या रहेंगे, कम रहेंगे, 90 अंश से क्या रहेंगे, कम। मतलब जो कोण ए रहेगा, ए बराबर क्या है बी, उसमें दिए हुए कोण ए बराबर कितना है, कोण बी है, यदि भी इतना दिए हुए, तो हमको क्या सिद्ध करना है, नहीं इसमें दिए है कि कास ए बराबर कितना दिए है, कास ए बराबर दिए है कॉस बी दिए हुए, कितने दिए, कॉस बी दिए हुए। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कितना होना चाहिए, कोण बी, कोण ए बराबर कितना होना चाहिए, कोण बी, मतलब ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। या तो फिर इसको इसके बराबर कर दीजिए, या तो फिर इसको इसके बराबर कर दीजिए, या तो फिर इसको जो है क्या कर दो, इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, या तो फिर इसको इसके बराबर कर देंगे, मतलब कोण ए को किसके बराबर कर दें, कोण बी के बराबर। तो यहाँ पे हल करेंगे, सोल्व करेंगे,
क्या कर ले, मान लिया जाए। माना कि कोण ए बराबर कोण बी, ये कितना मान है, 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम ही रहेगा, ये 90 से कम ही रहेगा ना। थीटा का मान कुछ रख दें तो क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, 0 से, तो जहाँ थीटा बराबर कितना है, जहाँ थीटा कितना है, थीटा जो है क्या है, 90 से क्या है, कम है, और जो है 0 से क्या है, बड़ा है। जो थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, थीटा से क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। लगाएंगे यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको उसके बराबर कर दें, आ जाएगा। तो समीकरण 1 में, किस में, समीकरण 1 में कास ए बराबर कितना है, कास बी है कि नहीं। अब ए के जगह पे कितना रख दें, 90 माइनस थीटा, और बी के जगह पे भी कितना रखते हैं, 90 माइनस थीटा रख देंगे, रखेंगे यहाँ पे रखें 90 माइनस थीटा बराबर कितना रहेगा, कास 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आएगा, इधर कितना आएगा, ये साइन थीटा आता है। अभी हम आगे आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि ये कैसे आती है। ये भी लिखवाए जाएंगे कि कास 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है और साइन 90 अंश का मान कितना होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन थीटा, यहाँ पे भी कितना आएगा, साइन थीटा। मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड की। यही हमको क्या करना, सिद्ध करना था। हाँ, इति सिद्धम। दसवीं का पहला आ गया, दसवीं का पहला किया अशोक की नहीं किया, किया नहीं है, करना आ जाएगा। 10वें के पहले में निकाल लेना साइन ए और सेक ए का मान निकाल लेना, और फिर दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। हाँ, टाइन ए का मान दिए 3/4 दिए, तो साइन ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात करना है। मतलब साइन ए और सेक ए का मान निकाल के उनको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। दसवां का देखो, पहला दिए क्या दिए कि tan a बराबर कितना दिए, 3/4 दिए। tan a बराबर 3/4 दिए, कितना दिए, 3/4 दिए। आगे कह रहा है कि सिद्ध, तो ज्ञान मान ज्ञात करना है किसका, साइन ए का, साइन ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात करना है। तुमने मान सही ना रखे होंगे, तुमने मान सही ना रखा होगा। लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे a है, a को चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लीजिए, a यहाँ नहीं रहेगा, a मान लिया जाए यहाँ पे b माना, यहाँ पे क्या माना, c माना। इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा, और ये क्या रहेगा, आधार रहेगा। इसका tan a कितना है, 3/4, मतलब tan a कितना है, 3/4। ये क्या होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है, कितना होता है, tan थीटा बराबर है आधार बटे लंब होता है कि लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिए, 3 दिए, आधार कितना दिए, 4। ये निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, लगाने पर यहाँ पे 5 आएगा। जब हल करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा उसी तरह, पता है ना पाइथागोरस प्रमेय, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। फिर साइन ए कितना आएगा, साइन ए बराबर कितना आएगा, लंब बटे कितना होता है, कांड होता है। लंब कितना है, 3 है, कांड कितना है, 5 है। ये साइन ए इतना आया है। अब क्या सेक ए बराबर कितना होता है, कांड बटे कितना होता है, आधार। कांड कितना है, 5, आधार कितना दिए, 4। अब इसको में हल करेंगे। साइन ए क्या है, अब बताओ, सेक ए इतना दिए,
टेन ए का तो दिए उसमें, टेन ए का तो दिए, तो अब क्या नहीं निकाल रहे? जब हल करोगे तब आएगा। 7 कैसे आ जाएगा? 3 त्रिकाई 9, 9 प्लस 4 चौको 16 कितना आएगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना आएगा? क्या कैसे घटाओगे? बड़ी भुजा की जो सी ए का स्क्वायर बराबर कितना होता है? बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी ए कितना दिए? 4, 4 का स्क्वायर। बी सी कितना दिए? 3, 3 का स्क्वायर। 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिकाई 9, 16 9 25। तो सी ए बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बस ये नहीं आ रहा था, बस इनका मान निकाल के रखिए। यहाँ पे साइन ए कितना है? 3/5 है, प्लस सेक ए कितना है? 5/4 है। हल करेंगे, 5 को 20 आएगा। यहाँ पे 12 प्लस 25, 12 प्लस कितना आएगा? 25। कितना आएगा अब? 37/20। इतना आंसर आ जाएगा। बस इसी तरह उसमें 10वीं में फर्स्ट हो गया, सेकंड इसी तरह हल करेंगे। अभी कौन सा तुम्हारा 12 बचा है? 5 और 4 का लासा 20 आएगा। 5 का भाग दो 20 में तो कितना बचेगा? 4 आएगा ना। तो 4 का गुणा कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे 4 का? 3 में। तो कितना आया? 12 आ गया। और कुछ बचा अभी? 25 बचा। तो 4 का भाग दो 20 में कितना आएगा? वो भी नहीं आ रहा है। 5 आया। अब 5 का गुणा कहाँ करेंगे? अंश से। तो 5 25 आ गए अब। हाँ, अब जोड़ दो इन्हें कि ये भी नहीं आएगा। 25 में 12 जोड़ोगी तो कितना आएगा? 37 आएगा। 37/20। बस बस उतारो जल्दी, जो उतारना हो कॉपी करो। हाँ हो गया। देखो उस टाइम जो होता है, जो भी याद किया जाता है वो हमेशा के लिए ज्यादातर बैठ जाता है, क्योंकि परमानेंट मेमोरी चलती है उस टाइम। हाँ, बचपन की घटनाएं हमेशा याद रहती हैं। बचपन की घटनाएं ज्यादातर क्या रहती हैं? याद रहती हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा? बहुत सारी जो है बहुत सारी समस्याएं तुम्हारे मस्तिष्क में चलने लगेंगी कि नहीं, घर का भी करना है, वहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है। और उस टाइम में क्या होता है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती। वो उसमें क्या होता है, एकदम कंसेप्ट क्लियर रहता है। हम जब 1 में पढ़ते थे, एक बार सर ने हमको याद भूलते हो गया इतना। अगला बताइए, अगला देखिए। अगला बताइए। दस का पहला हो गया, सेकंड बताइए। सेकंड भी नहीं आया। 10 का सेकंड देख लो। सेकंड कह रहा है कि tan a बराबर कितना दिए? 60/11 दिए। लगाएंगे यहाँ पे 60 कितना? 11। तो किसका मान निकालना है? साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए निकालना है। कितना निकालना है? साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए निकालना है। इसका मान निकालना है। निकालेंगे यहाँ से, लगाएंगे कौन सा?
इनका निकालने के लिए वही ट्राइंगल लगाएंगे, त्रिभुज लगाएंगे। ए इसको माने, बी सी, ए ये माना है तो फिर ये लंब रहेगा, बी सी रहेगा। आ रहा है इतना? यदि ए इसको माना है तो फिर ये क्या रहेगी, बी सी लंब रहेगी। tan ए बराबर कितना है, क्या होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कितना होता है, आधार होता है। लंब कितना है, 60 है, 60 लंब हो गया। आधार कितना है, 11 है। क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी क्या है, कर्ण। क्या निकालना है, एसी लगाएंगे। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एसी कितना है, निकालना है एसी। ए बी कितना है, 11। बीसी कितना है, 60 का वर्ग। इसका 11 121 3600 लगाइए इसको, कितना आएगा, 3721 आएगा। एसी स्क्वायर कितना आएगा, इतना आएगा। तो एसी कितना आएगा, 3721। इसका लगाइए, निकालिए, 61 आएगा। एसी बराबर कितना आ जाएगा, 61। बस अब लगा लो, साइन ए का मान निकाल के यहाँ पे रखिए। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर कितना होता है, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आवश्यकता है साइन ए और कॉस ए के मान। क्योंकि जब तक साइन ए और कॉस ए का मान नहीं पता होगा तब तक ये नहीं निकाल सकते। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका, 60 है। कर्ण कितना है, 61 आया है। और क्या, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 11 है कि 60 है, 60 है, 11 है, पता नहीं है, मतलब इस क्या है, 11 है। आधार कितना है, 11 है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। मतलब भूले जाते हो। वही है कि बचपन में एक लड़की आई थी, उससे पूछा गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, राम देवी। क्या नाम है, राम देवी। क्या नाम है, सही बताओ, राम देवी। फिर उससे पूछा गया, सही बताओ क्या नाम है। मैं घर से कल बताऊं, घर से पूछ के आऊंगी क्या नाम है मेरा। मतलब यही है कि मैं घर से पूछ के आऊंगी, अरे सही बताओ क्या नाम है। मुझे नहीं, हाँ सर जी पता मोर नाम का। सच्ची मेरा नाम नहीं है पता क्या है मेरा, ये हो गया। तो यही हालात किए हो, मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखे हुए हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं जो क्लियर है तो क्लियर है। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार कितना है, कर्ण कितना है, बस लगाइए इसमें। साइन ए के जगह पे कितना, 60 बटे 61 का वर्ग। आ रहा ना समझ में, यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कितना है, कहाँ से, 11 बटे 61 का होल वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसको 6 6 3600 बटे कितना है, 37 21 माइनस यहीं पे भी बटे 37 हल कर लेना। लासा कितना आएगा, 37 21 आएगा।
37 21 क्या आएगा, लासा आएगा। फिर इस 3600 में 121 घटा देना, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, कॉपी कर, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए।